हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो छुपे हुए स्टॉक्स की, टू हिडन स्टॉक्स। लाइमलाइट से दूर हैं और मोमबत्ती की नज़रों से अगर देखोगे तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी इनमें प्रकाश नहीं पड़ा, उजाला नहीं पड़ा। ऐसे स्टॉक्स हम अक्सर आपके लिए लेके आते रहते हैं। उन स्टॉक्स से हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी और मोमेंटम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज इन स्टॉक से भी कुछ समझेंगे, सीखेंगे, अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार आपको कहते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमको मिलते हैं M60 मशीन गन करेक्शन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी के टाइम पे या पिछले एक महीने से आप देखोगे ढेर सारे स्टॉक्स M60 मशीन गन करेक्शंस को पार करते हुए आसमानों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। M60 मशीन गन करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे M60 मशीन गन करेक्शन। 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं बिग फॉल देन बिग जंप, उसके बाद बिग करेक्शन, यानी कि BBB। इनको समझने की कोशिश करेंगे दो स्टॉक्स के माध्यम से। और ये प्राइस सेक्शन की सीरीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए और साथ में मैं कहूँगा प्रैक्टिस कीजिए। आज का स्टॉक जो हमारे पास है वो दो हैं, एक नहीं बल्कि एक तो इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा हम चर्चा करेंगे यूकाल। इन दोनों शेयर्स में जिस चीज़ की हम चर्चा करेंगे वो इसके प्राइस सेक्शन के बारे में हमारा मेजर चर्चा रहेगा। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो। छोटे छोटे स्टॉक्स हैं और ऐसे स्टॉक्स मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखिए ऐसे स्टॉक अगर पिछले एक साल के अंदर आप देखोगे तो ढेर सारे हमको मिले थे, एक नहीं बल्कि अनेक। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोज आती रहती है, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो या L&T फाइनेंस, NVCC हो या LIC हाउसिंग फाइनेंस। बिल्कुल बिल्कुल टिप्स तो मुझे याद है, क्योंकि उन स्टॉक्स को हम बिल्कुल जड़ पे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पेशेंस इनिशियल टाइम पे रहता है, उसके बाद एक बड़ा मूव वहाँ पे आने की कोशिश हमेशा होती है। देखिए एक फॉल होता है, एक क्विक जंप होता है। अब जैसे कि बिग फॉल, बिग जंप और बिग रैली का जो कॉन्सेप्ट है वही है। देखिए बिग फॉल होता है, फिर उसके बाद बिग जंप होता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। और ये जो बिग रैली है, ये जो बिग जंप मैं कहूँगा, वो कई बार यहाँ तक आएगा या फिर कई बार आपको देखने को मिलेगा ये थोड़ा और ऊपर चला गया, कई बार देखने को मिलेगा हल्का सा नीचे रह गया। तो अलग अलग फ्लेवर्स इसके हैं। लेकिन उसके बाद जो बड़ी करेक्शन है ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस बड़ी करेक्शन को कैसे समझना, देखिए ये बड़ी करेक्शन अलग अलग टाइप की हो सकती है। ये जैसे इस तरीके से जंप है तो इसमें हल्का सा डीप भी हो सकता है। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है उसको देखना है कि जितने टाइम पे ये जंप आया था उससे कहीं ज़्यादा टाइम आपको ये लगेगा। ये 2 गुना 3 गुना अगर यहाँ पे देखने को मिल जाए और कम प्राइस फॉल के साथ, और मैं कहूँगा फिर देख लेना, समझ लेना कि ये कभी भी तैयारी कर सकता है। ये जो है बड़े फॉल के बाद रिकवरी की कोशिश। लेकिन होता क्या है, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। जब ये रिकवरी की कोशिश होती है, कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि यार ये इस तरीके से रिकवर कर जाएगा। तो जब विश्वास नहीं होता तो वो कहते हैं यार जहाँ से फॉल ट्रिगर हुआ था हम उस एरिया पे या उससे थोड़ा ऊपर भी मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्राइस और थोड़ा डामाडोल होने लग जाता है। और जिन लोगों ने इसको यहाँ पे पहुँचाया था आसमानों पे, वो धीरे धीरे करके इस जोन में मौका देखते 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 और खरीदारी करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब पता लगता है कि भैया यहाँ पे तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, आपको वॉल्यूम बहुत कुछ बनाए बताएगा, देख रहे हो ना। ये रैली आई पर उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके, और जैसी पता लगता है लोगों की यार ये तो कुछ एक्टिविटी चल रही है, और जैसी एक्टिविटी चल रही है तो फिर आता है वो बिग रैली। तो इसका 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 हमको ध्यान देने हैं, चौथा मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमको देखना है बिग फॉल, पॉइंट नंबर 2 उसके बाद हमको देखना है बिग जंप, तीसरा पॉइंट हमको देखना है बिग करेक्शन। करेक्शन कैसा, टाइम वाइज, इसके कंटेक्स्ट में डबल या ट्रिपल का आपको देखने को मिलेगा, कहीं और ज़्यादा बल्कि मैं कहूँगा। और उसके बाद जो ये बिग रैली आती है, बस हमको इस करेक्शन में जैसे ये थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें इस करेक्शन में सवार होना है, बाकी हमको मार्केट के ऊपर छोड़ देना कि भाई तुम्हारा काम है अब तो प्रॉफिट देना। ये जैसा मैंने आपको कहा एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक देखने को मिले थे। आज हम बात कर रहे हैं यूकाल। ये शेयर कौन सा है, यूकाल। तो वीकली चार्ट पे देखते हैं यूकाल को। ऑलरेडी प्राइस साइकिल स्टार्टेड है। आई थिंक ऑलरेडी हम इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इन लेवल पे, 143 147 के लेवल पे। लेकिन स्टॉक से उम्मीदें काफ़ी है बट भागा नहीं अभी है, अभी तो उम्मीदों पर ही है ये। जब भागता है, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था रिस्क मैनेजमेंट का। मान लो मैंने यहाँ पे 140 पे एंट्री लिया, मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस क्या है। अगर मैं यहाँ पे 165 पे एंट्री ले रहा हूँ, मुझे पता है मेरा इमीडिएट रिस्क कहाँ पे है, डीप रिस्क कहाँ पे है। तो ये दीज आर द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अब इतनी बड़ी करेक्शन के बाद आप क्या है रैली, अब इस स्टॉक को आप देखते हैं। देखिए अगर ये स्टॉक जाता है 330 के लेवल पे 165 से, तो ये क्या है, सीधे सीधे डबल है।
हम बात करते हैं ना M60 करेक्शन की, तो M60 करेक्शन कहाँ पे आती है मंथली पे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको कहा, जो पिछले साल बहुत सारे स्टॉक्स भागे थे, अभी पिछले कुछ टाइम पहले अभी जो स्टॉक्स भागे थे वो M60 करेक्शन पे है। मैं M60 करेक्शन क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ मोमेंटम है, ये अभी जोन में है, ये देखिए अभी और ऊपर जाएगा तो एक रैली, फिर जो करेक्शन आएगी उसको आप M60 करेक्शन कहोगे। ठीक है, एक स्टॉक की हमने चर्चा करी, दूसरे की चर्चा करते हैं। देखिए ISFT, क्या नाम है इसका, ISFT, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी। ये देखिए बिग फॉल के बाद हमारा क्या ट्रिगर हुआ, बिग जंप। बिग जंप को अगर आप देखो तो ये क्या है भाई, उसके बाद एक बड़ी करेक्शन। तो कॉन्सेप्ट सेम आपके सामने, लेवल क्या है 145 का। अगर ये 800 के छोटे छोटे स्टॉक्स है, छोटे स्टॉक में जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप उनसे 30-40% का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें रिस्क ले रहे हो, बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो बड़े रिस्क में जो एक्सपेक्टेशन भी होता है वो बड़ा होता है। तो इसलिए किसी छोटे स्टॉक में जब आप जाते हो तो मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में जब जाते हैं, इवन स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कैटेगरी में जाते हैं, तो उनसे ये मत कहना यार तुम 145 पे थे, मैं तुमको जो है 290 पे बुक कर लूँगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल ये नहीं है 145 से 290 वाले। ये स्टॉक जो होते हैं वो 145 से कम 700 800 या फिर मैं कहूँगा 1400 2800, ये इस कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं जो स्मॉल कैप के होते हैं। इनसे आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हाँ, लेकिन नेगेटिव साइड में भी इनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि ये बहुत ही नीचे भी आ सकते हैं। अब देख लीजिए ना खुद ही, तो यहाँ जितने आप नीचे की रिस्क की एक्सपेक्टेशन करते हो, इन स्टॉक्स से उतने ऊपर आसमानों की भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसीलिए ये स्टॉक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनमें पोटेंशियल होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे क्या आपको अपने पोजीशन के साइज को कंट्रोल करना है, ताकि वो जो फियर फैक्टर है वो आपको परेशान ना करे। तो ये हमने ISFT को देखा, और साथ में हमने देखा यहाँ पे यूकाल को। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ पे हम एक और स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, वो स्टॉक था क्या कहते हैं, KSE का। अब अभी देखिए, अभी KSE के बारे में फिर से आपको लेके आया, थोड़ी लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा चर्चा की थी। अब KSE के स्टॉक को देखना है आप, ये भी बिग जंप हुआ, ये बिग करेक्शन। अभी कुछ दिन पहले ही हमने चर्चा की थी जब इसमें थोड़ा मोमेंटम भी कम था, और अब तो इसमें एक बढ़िया मोमेंटम आज की डेट में बना हुआ है। देखिए, देख रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हम स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं जड़ पे। जब जड़ पे वो पता लगेगा तो फिर हम इसमें सवार हो पाते हैं, और इन लेवल्स पे आप फिर अगर आपको एंट्री लेनी है तो सेकंड लेवल पे आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ जड़ पे समझना, जड़ पे क्या होता है, सबसे कम रिस्क। अगर यहाँ पे भी स्टॉक को भी देखूँ तो मैं कहूँगा 620 पे, 610 पे, 600 की रेंज पे लेना कितना कम रिस्क था, और ये कहाँ गया सीधे 600 से 7 गुना 4200। तो ये छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनसे आप जो उम्मीद करते हो वो ऐसी करते हो। इससे ये उम्मीद नहीं करते कि डबल हो जाए, इससे ये उम्मीद करते हो कि भाई 600 से कहाँ होगा 5 गुना 6 गुना, तो कहाँ गया ये 600 से अगर आप 5 की भी उम्मीद करते तो 3000 होता, लेकिन ये गया 4200। यानी कि देखो कहाँ क्या होता है 4200 3600, देखिए ये 6 गुना 7 गुना के लेवल तक गया। तो ये छोटे छोटे स्टॉक जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इन स्टॉक्स के माध्यम से सीखते होंगे। जो प्राइस सेक्शन आपके सामने रखा जाता है उसके माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीखते हो तो कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।